स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने देखा था डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट की एंट्री को हम टैली ERP9 के अंतर्गत कैसे करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे परचेज रिटर्न क्या होता है और परचेज रिटर्न की एंट्री को हम टैली ERP9 के अंतर्गत कैसे पास करते हैं, परचेज रिटर्न को कैसे इनेबल करते हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। परचेज रिटर्न क्या होता है? जब हमारे द्वारा खरीदा गया माल किसी कारणवश वापस करना पड़ता है तो उसे हम क्रय वापसी अर्थात परचेज रिटर्न के नाम से जानते हैं, जिसका अंडर परचेज अकाउंट होता है। परचेज रिटर्न का अंडर हमेशा परचेज अकाउंट होता है। जैसे आप किसी भी व्यक्ति या पार्टी से कोई प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट में से कुछ पार्ट, कुछ गुड्स खराब निकल जाता है, डैमेज निकल जाता है, जिसे आप रिप्लेस करना चाहते हो, वापस करना चाहते हैं या रिटर्न करना चाहते हैं, तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम परचेज रिटर्न के नाम से जानते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, राम से 15,000 रुपए का माल खरीदा और कुछ दिनों बाद 5,000 रुपए का माल वापस किया गया है। आज सबसे पहले हम जनरल एंट्री को समझते हैं। आप देख सकते हैं कि जनरल एंट्री का प्रोफार्मा होता है हमारा पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे हम राम से परचेज कर रहे हैं तो पहली एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। परचेज 15,000 से डेबिट होगा और राम 15,000 से क्रेडिट होगा, क्योंकि जनरल एंट्री का ये रूल है कि उसका डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगली एंट्री में हम राम को पेमेंट करेंगे। किसी भी व्यक्ति या पार्टी से अगर आप गुड्स परचेज करते हैं तो उसको हम पेमेंट करते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे राम डेबिट टू कैश अकाउंट। 15,000 से राम को हम डेबिट करेंगे और कैश को 15,000 से क्रेडिट करेंगे। अर्थात हमने राम से 15,000 रुपए का गुड्स परचेज किया था और मैंने क्या कर दिया, 15,000 का उनको पेमेंट भी कर दिया। अगली एंट्री में बोला जा रहा है कुछ दिनों बाद 5,000 रुपए का माल वापस किया गया, यानी परचेज रिटर्न। तो परचेज जैसे ही हमेशा डेबिट होता है, ठीक उसी का विपरीत अपोजिट होता है परचेज रिटर्न। परचेज सदैव डेबिट होता है पर परचेज रिटर्न सदैव क्या होता है? क्रेडिट होता है। अर्थात जब परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा तो पार्टी क्या होगी? अपने आप डेबिट होगी, क्योंकि जनरल एंट्री में दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है डेबिट और दूसरा पक्ष होता है क्रेडिट। तो जैसा आप देख सकते हैं, राम्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, यानी 5,000 रुपए का माल हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं राम को। जब प्रोडक्ट रिटर्न कर देते हैं तो जो हमारा पैसा उस पार्टी के ऊपर बचता है, उस पैसे को हम रिसीव करते हैं, यानी उस पैसे को हम उससे प्राप्त करते हैं। तो उसकी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू राम। आप परचेज रिटर्न को डेबिट नोट के नाम से जाना जाता है। अर्थात टैली ERP9 के अंतर्गत आपको परचेज रिटर्न का वाउचर ना मिल करके डेबिट नोट का वाउचर मिलता है, जिसकी फंक्शन की होती है कंट्रोल प्लस F9। परचेज रिटर्न सदैव क्रेडिट होता है, हमेशा क्रेडिट होता है, जबकि पार्टी नेम डेबिट होता है और परचेज रिटर्न का अंडर होता है परचेज अकाउंट। हम आएंगे अपने टैली ERP9 पे। उसके बाद अब हम जानते हैं कि परचेज रिटर्न को इनेबल कैसे करते हैं, कैसे एक्टिवेट करते हैं परचेज रिटर्न को। हाउ टू इनेबल परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न को इनेबल करने के लिए सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे जाते हैं, यानी यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली पर जाने के बाद हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं F11 प्लस F1 की को। F11 प्लस F1 की को हम करते हैं प्रेस। प्रेस करने के पश्चात ओपन होता है अकाउंटिंग फीचर्स का डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसे हम यस करते हैं और रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड को भी यस करते हैं और उसे हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि अकाउंटिंग फीचर्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है और यहाँ पे इनवॉइसिंग वाले सेक्शन में ही हमें यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट का ऑप्शन मिला, जिसे हमने क्या किया हुआ है? यस किया हुआ है। और अगली एंट्री में, अगले स्टेप में रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड को भी हमने क्या किया है? यस किया हुआ है। तो उसके बाद हम इसे क्या करा लेंगे? एक्सेप्ट करा लेंगे। तो चलिए हम टैली ERP9 पे चलते हैं और वहां पे जानते हैं कि परचेज रिटर्न को कैसे इनेबल करते हैं।
आप देख सकते हैं हम टैली ERP9 के गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हम गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं F11 की, और F11 की के बाद F1 की को प्रेस करते हैं तो अकाउंटिंग फीचर्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस अकाउंटिंग फीचर्स के डायलॉग बॉक्स में इनवॉइसिंग वाले सेक्शन में हमें आ जाना है। हमें किस सेक्शन में आ जाना है, इनवॉइसिंग के सेक्शन में आ जाना है, और यहाँ पे रिकॉर्ड डेबिट एंड क्रेडिट नोट को हमें करना है यस। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, इसे अभी हमें नो रखना है। नो क्यों रखना है, क्योंकि सेल्स रिटर्न से रिलेटेड है। अभी हम परचेज रिटर्न के बारे में सीख रहे हैं तो हम परचेज रिटर्न को इनेबल करेंगे, सेल्स रिटर्न को नहीं। फिर अगले सेक्शन में यहाँ पे दिखाई देगा रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, इसे हम कर लेंगे यस, और इसे हम करा लेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कराने के बाद क्या हुआ कि हमारा परचेज रिटर्न तो इनेबल हो चुका है। परचेज रिटर्न इनेबल होने के बाद अगला स्टेप हमें क्या करना पड़ता है, लेजर बनाना पड़ता है। लेजर बनाने के लिए हम आते हैं एक गेटवे ऑफ टैली पे, फिर अकाउंट्स इन्फो, लेजर और क्रिएट पे जाते हैं। तो हमने पहले से ही लेजर क्रिएट कर रखा है तो इसको हम आपको अल्टर में दिखा देते हैं। हमने एक लेजर क्रिएट किया परचेज का, परचेज का अंडर होता है परचेज अकाउंट, और इसे हम करा लेंगे एक्सेप्ट। अगला लेजर परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का भी अंदर परचेज अकाउंट होता है, क्योंकि आप देखें मैं वहां पे बताया था कि परचेज रिटर्न का अंडर क्या होता है, परचेज अकाउंट होता है। और एक लेजर बनेगा उस पार्टी का जिससे हमें प्रोडक्ट को परचेज करना है। तो जिस भी व्यक्ति पार्टी से हम कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हैं उसका अंडर होता है सेंडर क्रेडिटर्स, और इसे भी हम कंट्रोल ले कर लेंगे, एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब एक्सेप्ट करने के बाद हमें आ जाना है अकाउंटिंग बाउचर में। अकाउंटिंग बाउचर में आने के बाद हमें प्रेस करना है F9, कीबोर्ड से प्रेस करना है F9, तो परचेज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर आप डाल सकते हैं, यहाँ पे डेट। अब परचेज हम किससे कर रहे हैं, राम से। राम से हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। राम से परचेज कर रहे हैं 20,000, 15,000 रुपए का। 15,000 रुपए का क्या कर रहे हैं, हम राम से परचेज कर रहे हैं। इस यहाँ पे आप नरेशन में लिख सकते हैं बिंग गुड्स परचेज टू राम, यानी राम से हमने क्या किया है, गुड्स को परचेज किया, खरीदा है। फिर इसे हम एक्सेप्ट करा लेंगे। अब परचेज करने के बाद हम किसी भी पार्टी को क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति या पार्टी से कोई प्रोडक्ट हम खरीद लेते हैं तो हम उसे पैसा भी देते हैं। तो हम पेमेंट के लिए प्रेस करेंगे कीबोर्ड से F5 की, और अकाउंट्स में सेलेक्ट करते हैं हम कैश। पैसा हमें किसे देना है, राम को देना है, क्योंकि हमने राम से ही खरीदा हुआ था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट बैलेंस 15,000 रुपए यहाँ पे शो कर रहा है। ये 15,000 रुपए यहाँ इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने प्रोडक्ट तो 15,000 का परचेज किया हुआ है, पर उसका भुगतान पेमेंट हमने अभी नहीं किया। तो जैसे हम यहाँ पे 15,000 इंटर करेंगे, ऑन अकाउंट कर लेंगे, तो आप देखेंगे करंट बैलेंस क्या और शो कर दिया, 0 शो कर दिया। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रोडक्ट तो परचेज किया था 15,000 का, और उस 15,000 का हमने भुगतान भी सफलतापूर्वक कर दिया, इसीलिए हमारा करंट बैलेंस क्या कर रहा है, 0 शो कर रहा है। इस एंट्री को भी हम करा लेंगे एक्सेप्ट। एंट्री एक्सेप्ट करने के बाद अगली एंट्री है, कुछ दिनों बाद 5,000 रुपए का माल क्या किया जा रहा है, वापस किया जा रहा है, अर्थात रिटर्न किया जा रहा है। तो रिटर्न करने की, परचेज रिटर्न करने की वो फंक्शन की होती है कंट्रोल प्लस F9 डेबिट नोट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डुअल एंट्री मोड इनेबल है, तो आप एक बार F9 प्रेस करिएगा और दोबारा से कंट्रोल प्लस F9 को आप कर लेंगे प्रेस, तो डेबिट नोट के फंक्शन की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हम जिस भी व्यक्ति या पार्टी से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, रिटर्न भी हम उसी को कर सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति या पार्टी को नहीं। तो हम क्या करेंगे, पार्टी नेम में राम को सेलेक्ट करेंगे और पार्टिकुलर में परचेज रिटर्न को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे अमाउंट दे देंगे। कितने का रिटर्न कर रहे हैं हम, 5,000 का रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे लिख लेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू राम। आप यहाँ लिख सकते हैं कि गुड्स क्या था, डैमेज था, या जो भी आपका रीजन होगा आप यहाँ नरेशन में उसे लिख सकते हैं। फिर इस एंट्री को हम करा लेंगे एक्सेप्ट।
यानी परचेज रिटर्न भी हमने कर दिया। अब परचेज रिटर्न यानी सामान तो हमने वापस कर दिया, पर अभी हमें पैसा रिसीव नहीं हुआ है। 5,000 का सामान तो हमने वापस कर दिया उस पार्टी को, पर उस पार्टी ने हमें 5,000 का भुगतान अभी नहीं किया है। यानी हमसे पैसा, हमारा प्रोडक्ट तो उनके पास चला गया पर वो पेमेंट हमें नहीं किए हैं। तो अब क्या करेंगे, उस पैसे को हम रिसीव करेंगे। रिसीव करने की फंक्शन की होती है F6। हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F6। F6 प्रेस करने के बाद यहाँ पे कैश, और पैसा किसे रिसीव करना है, राम से। जिस भी व्यक्ति या पार्टी को हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं या रिटर्न करते हैं, उसी व्यक्ति से हम पैसे को रिसीव भी करेंगे। 5,000 ऑन अकाउंट आप यहाँ पे कर लीजिएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी करंट बैलेंस क्या शो कर दिया, 0 शो कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो भी प्रोडक्ट वापस किया था, राम ने उसका क्या किया, सफलतापूर्वक हमें पेमेंट कर दिया। और इस एंट्री को हम करा लेंगे एक्सेप्ट। अगर आप ट्रायल बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हमें डिस्प्ले का ऑप्शन दिखाई देता है। हम डिस्प्ले पे एंटर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमें ट्रायल बैलेंस मिलता है। आप देख सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस 15,000 रुपया शो कर रहा है। अगर आप डिटेल्ड व्यू देखना चाहते हैं, अल्ट के साथ F1 की को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सैलरी क्रेडिटर्स हैं वो 10,000 रुपया शो कर रहा है, करंट एसेट्स 10,000 शो कर रहा है, और कैश इन हैंड में 5,000 शो कर रहा है। और यहाँ पे टोटल परचेज अमाउंट 15,000 रुपये शो कर रहा है, परचेज रिटर्न में 5,000 रुपये शो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट क्या है, दोनों इक्वल है, दोनों तरफ 15,000 रुपये शो कर रहे हैं। रही बात यहाँ पे एक हमें डे बुक देखने को मिलता है। डे बुक वो प्लेस होता है जहाँ पे अगर हमारी कोई भी एंट्री क्या हो गई हो, गलत हो गई हो, तो उस एंट्री को यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। तो हमें, मेरी कोई एंट्री गलत नहीं है तो हम क्या करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने क्या किया, प्रोडक्ट को परचेज किया है राम से। उसके बाद हमने राम को 15,000 का पेमेंट भी किया है, परचेज रिटर्न भी किया और उस पैसे को रिसीव भी किया। अगर जो आप इसे भी डिटेल्ड में देखना चाहते हैं तो अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट में सारी चीजें शो करने लगी। यानी राम डेबिट टू परचेज रिटर्न हो गया और यहाँ पे राम डेबिट टू परचेज हो गया। यानी राम क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, और परचेज क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से आप डिटेल व्यू भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको परचेज रिटर्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनके पास भी अच्छी जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।